दोस्तों, पैसों का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और हम सब कहीं ना कहीं पैसों के लिए ही काम करते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भर पैसों की तंगी में बिता देते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इस वीडियो में हमने जिस बुक का रेफरेंस लिया उसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड, जिसे लिखा है टी हॉव एकर ने। ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे आप इन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ऑथर ने खुद इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मात्र 2.5 साल में ज़ीरो से लेकर मिलीनियर तक का सफ़र तय किया है और इस बुक के माध्यम से वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आइए इस बुक के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑथर हमें एक फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। वो फॉर्मूला है TAF=R। अब ये TAF-R होता क्या है? T मतलब थॉट्स, F मतलब फीलिंग्स, A मतलब एक्शन और R मतलब रिजल्ट। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती है और जैसी फीलिंग्स पैदा होती है वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं और जैसे हमारे एक्शन होते हैं वैसे ही रिजल्ट होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं? ऑथर ने कई मिलियनर माइंड्स को पढ़ा है और उन्होंने समझा है कि अमीर लोग एक जैसा सोचते हैं जबकि गरीब लोग एक जैसा। तो आइए समझते हैं कि अमीर और गरीब लोग सोचते कैसे हैं। यहाँ मेरा गरीब से मतलब गरीब सोच से है। तो पहला प्रिंसिपल कहता है कि अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। दोस्तों, गरीब के लोग दूसरों हैं, वो हमेशा कहते हैं कि यार इस सरकार की वजह से दिक्कत हुई है, या मेरे बॉस की वजह से कुछ दिक्कत है मेरी लाइफ में, या मेरे कलीग्स की वजह से कुछ दिक्कत है, या फिर ये टैक्स रूल सही नहीं है, ये कंट्री मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है। वो हमेशा अपनी गलतियों को दूसरों पर मढ़ देते हैं, जबकि इसके विपरीत एक अमीर व्यक्ति हमेशा हर काम की जिम्मेदारी लेता है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेता है। वो अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर खुद बैठा होता है। वो जानता है कि उसकी गाड़ी किस दिशा में जा रही है और अगर कल को कुछ गलत होता है तो उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है और उन कमियों से सीखकर फिर से कामयाब बन जाता है। जबकि गरीब आदमी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि कभी उसकी गलती कोई रही है। वो हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ देता है और ख़ासकर किस्मत पर। गरीब मेंटेलिटी लोगों की पहचान का दूसरा तरीका यह है कि वो हमेशा खुद को सही ठहराते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो ये मानते हैं कि उन्होंने जो भी किया है वो सही है। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमेशा गरीब लोग बोलते हैं कि यार पैसा लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो सिर्फ सुख शांति चाहिए, पैसे से हमें कोई मोह है ही नहीं। अगर वो कोई भी आपसे ऐसी बातें करता है तो इसका अमूमन मतलब ये होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि अमीर आदमी कभी भी ये नहीं बोलता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पैसे की इंपॉर्टेंस जानता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पैसा आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सपोज़ करो आप अपने लिए एक बाइक लेने जा रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बाइक की इंपॉर्टेंस ही ना हो, तो क्या आप बाइक लेके आएंगे? आप कभी भी बाइक लेके नहीं आएंगे। इसी तरह पैसे का नियम भी काम करता है। अगर आपकी लाइफ में पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपकी लाइफ में पैसा कभी भी नहीं आएगा और वो हमेशा आपके काम चलाओ जितना ही रहेगा। तो इससे दोस्तों ये समझिए कि हम लाइफ में जो चाहते हैं वो अक्सर हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है और पैसा सिर्फ लालची लोगों के पास होता है, तो पैसा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। दूसरा प्रिंसिपल जो ऑथर में बताते हैं वो कहते हैं कि अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। दोस्तों, जब भी आप हमेशा जीतने के लिए खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे और जब आप हार से बचने के लिए खेलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप हार जाएंगे। आप लाइफ में रिस्क जरूर लीजिए, लेकिन उनसे डर कर आप कहीं बैठ मत जाइए। गरीब आदमी कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं मेरा बहुत नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और इस चक्कर में वो कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता और कभी फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले पाता है। जबकि अमीर आदमी हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और वो सोचता है कि हाँ, अगर मुझे पैसा बढ़ाना है तो मुझे इस तरीके के रिस्क लेने होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अमूमन हर कोई हम में से ये चाहता है कि भाई एक दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, जबकि इसके विपरीत अमीर आदमी अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा बेहद परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है।
और गरीब सिर्फ ये सोचता है कि यार किसी दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी। आपने अमूमन लॉटरी के बाज़ार में गरीबों को ज़्यादा जाते हुए देखा होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमीर लॉटरी नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं लेकिन शौकीन, और वो अपनी सारी कमाई लॉटरी खरीदने में नहीं लगा देते। वो हमेशा कुछ अमाउंट का लॉटरी खरीद लेते हैं और अगर कभी उनका लक सही रहा तो वो चल जाता है। लेकिन गरीब आदमी अपनी पूंजी का मुख्य भाग ही लॉटरी में लगा देता है और वो मेहनत और परिश्रम से दूर भाग जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं जबकि गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी हम किसी अच्छी कार को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो अपनी औकात से बाहर है, या किसी बड़े घर को देख के हम पहले ही बोल देते हैं कि हमारी औकात से बाहर है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच पर बैरियर लगा देते हैं, और जब भी अपनी सोच पर बैरियर लगा देते हैं तो आप हमेशा उतना ही पा पाते हैं जितना आपने छोटा सोचा होता है। जबकि अमीर आदमी हमेशा आगे की सोचता है, हमेशा अपना टारगेट बड़ा रख रहा है। अगर वो वहाँ तक ना भी पहुँच पाए तो वो उस जगह तक तो पहुँच ही जाता है जहाँ वो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी लाइफ में बड़ी सोच रखनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो इसमें बुक में ऑथर ने हमें 17 प्रिंसिपल बताए हैं, लेकिन मैंने आपको वही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप सारे प्रिंसिपल को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और आप सारे प्रिंसिपल को पढ़ के अपनी लाइफ में वो सब चेंजेस ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि नेक्स्ट टाइम आप कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।